स्टूडेंट, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था फेजेस ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, और उसमें देखा था कि 19वीं सदी में, यानी कि पूरे जो 100 ईयर का जो टाइम था 1800 से लेकर 1900 ईस्वी तक, उसमें किस तरह से डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन हुआ था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो रिसेंट फेज है, हाल के वर्षों में, कुछ इधर 1970-80 के आसपास से किस तरह से डेमोक्रेसी एक्सपेंड हुआ दुनिया के अलग अलग भाग में, उसके बारे में इसमें जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 1980 का जो ईयर था वो डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ईयर था, क्योंकि इस वर्ष ही लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश, यानी कि जो साउथ अमेरिका है उसके बहुत सारे देश डेमोक्रेसी को अपनाया था, और डेमोक्रेटिक वे में वो वहाँ पे रूल रेगुलेशन शुरू हो गया था। और उसके बाद ये सबसे बड़ा पुश था डेमोक्रेसी के तरफ कि लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश ने डेमोक्रेसी को अपनाया था। स्टूडेंट, सोवियत यूनियन जो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, इसने बहुत बड़े पूर्वी यूरोप के बहुत बड़े भाग पर इसका कब्जा था, और 1989-90 के आसपास में इससे सोवियत यूनियन से अलग होकर 15 जो नए देश थे जो इससे टूटकर अलग हुए, इंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का, और इससे 15 नए देश बने। आपने सुना होगा नाम, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना। इस तरह का जो 15 देश अलग हुए थे, इन्होंने भी डेमोक्रेसी को अपनाया, जिससे क्या हुआ कि वर्ल्ड के मैप में एक बड़ा चेंज आया। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद बहुत सारे देश डेमोक्रेटिक वे में चलना शुरू हो गए। हमने पोलैंड को देखा था, पोलैंड जिस पर कि पहले रसिया का कंट्रोल चलता था। रसिया के कंट्रोल होने की वजह से पोलैंड जैसे जो देश थे, आसपास के जो रसिया के अड़ोस पड़ोस के देश थे, उस पर वो प्रभाव जमा के रखता था, उसको कम्युनिस्ट शासन बनाए रखने के लिए दबाव डालता था। लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद पोलैंड जैसे बहुत सारे देश डेमोक्रेटिक वे में चलना शुरू हो गया। कि सोवियत यूनियन का जब कमजोर पड़ गया सोवियत यूनियन, तो जो आस पड़ोस के जो बहुत सारे देश थे पोलैंड की तरह, उसने डेमोक्रेसी को अपना लिया। और हम देखते हैं कि हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, बांग्लादेश जो पड़ोसी देश है, यहाँ भी बहुत बड़ा चेंज आया था। पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी को अपनाया गया। 1990 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे चुनाव हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद ही जनरल मुशर्रफ जो थे, परवेज मुशर्रफ, उसने नवाज शरीफ को, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे पाकिस्तान के, उसको हटाकर फिर अपना वो कूप कर दिया, मिलिट्री कूप, जिसके वजह से उसने अपना जो मिलिट्री शासन था वो पाकिस्तान पे फिर से हो गया। बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को अपनाया गया। हमारे जो एक और पड़ोसी है नेपाल, यहाँ के राजा ने भी 1990 के आसपास में ही यहाँ के राजा ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्वीकार किया था। आपको बता दें कि नेपाल में पहले बहुत लंबे समय से 1990 तक राजतंत्र वहाँ चल रहा था, लेकिन मांग थी डेमोक्रेसी का। सब पब्लिक जो थे वो चाहते थे कि हमारा भी देश डेमोक्रेटिक वे में चले, तो राजा ने बहुत सारे अपने अधिकार को छोड़कर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्वीकार किया था। लेकिन 2005 में जब दूसरे राजा बने, तो उसने सारे पॉलिटिकल राइट्स को अपने कब्जे में जो दिया था पब्लिक को, फिर से वापस ले लिया, और वहाँ फिर से मोनार्की को डिस्टेबलाइज कर दिया था। बाद में फिर आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, मूवमेंट हुआ, और फिर नेपाल जो है अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक कंट्री में गिना जाता है, वहाँ डेमोक्रेसी ही है। अभी दुनिया में लगभग 140 कंट्रीज हैं जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। 140 कंट्रीज थे जो मल्टी पार्टी सिस्टम से चल रहे थे, यानी कि वहाँ पे बहुत सारा पार्टी चुनाव में, इलेक्शन में खड़े होते थे, और वो किसी एक को सफलता मिलती थी, जैसे आज हमारे देश में होता है, ठीक उसी तरह से दुनिया के 140 कंट्रीज थे जहाँ पे भी डेमोक्रेसी को अपनाया गया था। और
और इस दौरान में 1980 के बाद लगभग 80 देश थे जो पहले डेमोक्रेटिक नहीं थे, वो 80 देश डेमोक्रेटिक फॉर्म में बदले थे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, एक माइलस्टोन था डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन में। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट अभी भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां लोगों को उतनी फ्रीडम नहीं है जितने हम लोगों को जितनी फ्रीडम उतना नहीं है। लोग वहाँ उस देश के लोग अपने ओपिनियंस को खुलेआम नहीं रख सकते हैं, अपने विचार को फ्रीली वो व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक देश है म्यांमार, जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। ये भी अंग्रेजों का गुलाम था। इन्हें 1948 में आज़ादी मिली और 1938 में 1948 में इसको इंडिपेंडेंस मिला और 62 तक ये डेमोक्रेटिक वे में चला। ये देश पूरे अच्छी तरह से डेमोक्रेसी में फल फूल रहा था। लेकिन 1962 में वहाँ मिलिट्री कूप हुआ और उस पर सेना ने अपना मिलिट्री कूप हुआ और सेना ने अपना जो वहाँ का था शासन अपने हाथ में ले लिया और जो भी लोग डेमोक्रेसी लाना चाहते थे उनको पकड़ लिया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था, 20 साल तक उसको जेल में डाल दिया जाता था। काफी अत्याचार हुआ। 30 साल के बाद लगभग 1990 में एक बार फिर इलेक्शन हुआ। वहाँ पे इलेक्शन होने के बाद जो वहाँ का जिस पार्टी का जो पार्टी थी नेशनल पार्टी, उसमें सूची आंग सान सूची नाम की एक महिला नेता थी जो काफी पॉपुलर है वहाँ म्यांमार में। वो डेमोक्रेसी के लिए उसने काफी शुरुआत से ही प्रयास किया और यही विजयी हुई थी इस 1990 के इलेक्शन में। लेकिन सेना ने इसके इलेक्शन को या इसकी जीत को मतलब सही नहीं माना और इसे गद्दी पर मतलब कि प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया। फिर और इसको अब उसके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। ठीक है, सेना ने अपना कब्जा जो है वो नहीं छोड़ा और हालांकि इनको अपने सूची जो आंग सान सूची थी इनको उसके घर में ही नजरबंद कर दिया गया था और नजरबंद होने के बाद भी इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट के लिए हमेशा प्रयास करती रही, अभी भी कर रही है।